मैं पूजा के चुटकुले आप लोगों के लिए लाई हूँ एक मज़ेदार चुटकुले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए शुरू कर। चौधराइन ने चौधरी से कहा, अब तू हुक्का मत पिया कर। चौधरी बोला, रे बावली तन्ने के पता, इसमें 3 देवता निवास करे से। नीचे जल देवता, बीच में पवन देवता और ऊपर अग्नि देवता। अब चौधरी हुक्का पीता है और चौधराइन हाथ जोड़ के बैठी रहती है। पप्पू डॉक्टर से बोला, क्या दूध पीने से रंग गोरा होता है? डॉक्टर बोला, हाँ होता है। पप्पू बोला, यार आपको डॉक्टर किसने बना दिया? डॉक्टर बोला, क्यों, क्या हुआ? पप्पू बोला, अगर दूध पीने से रंग गोरा होता तो फिर भैंस का बच्चा काला क्यों होता है? विनोद बोला, सर मुझे अपनी पत्नी से हमेशा के लिए तलाक लेना चाहता हूँ। जज बोला, तलाक लेने की कोई खास वजह? विनोद बोला, सर ये मुझे जूते चप्पल और बर्तन फेंक के मारती है। जज बोला, ये सब तुम्हारे साथ कब से हो रहा है, अभी से या पहले से? विनोद बोला, जज साहब पहले से ही। जज, तो इतने सालों बाद क्यों तलाक ले रहे हो? विनोद बोला, क्योंकि साहब इसका निशाना अब पक्का हो गया है। घर में जब खुद की शादी की चर्चा होती है तो लगता है जैसे इलेक्शन का टिकट मिल गया हो। जब घर वाले लड़की देखने जाते हैं तो लगता है कि प्रचार की धूम मची है। रिश्ता पक्का होने पर लगता है जैसे एमएलए बन गया हो और शादी के वो 2-4 दिन लगता है जैसे हम मुख्यमंत्री बन गए हों और शादी के 1 साल बाद लगता है कि जैसे कोई घोटाला करके फंस गए हों। अकेले अकेले मत हंसो, दूसरों को भी हंसाओ। घर लौटने पर पति ने पाया कि घर बुरी तरह बिखरा हुआ है। बच्चे बाहर अपने नाइट सूट में खेल रहे हैं, उसके खिलौने फैले हुए हैं। डाइनिंग टेबल पर खाना खुला पड़ा है, कपड़े सोफे और कुर्सियों पर लटके हुए हैं, गीले तौलिए बिस्तर पर पड़े हैं, अखबार यूं ही फैला है। सोफे पर नमकीन कालीन पर बिखरी पड़ी हैं, रजाइयाँ बिस्तरे पर खुली हुई हैं, रसोई के बर्तन जूठे बिखरे हुए हैं, कुर्सियाँ इधर उधर, बाथरूम गंदा। पति घबरा गया, उसे लगा कि पत्नी बहुत बीमार है और नहीं है। जब वह कमरे में पहुंचा तो देखा पत्नी आराम से कुर्सी पर बैठकर पत्रिका पढ़ रही है। जैसे ही पति पर निगाह पड़ी वो मुस्कुरा कर बोली, कहो कैसा रहा दिन? अकबकाए पति ने पूछा, क्या हुआ, यह क्या हाल बना रखा है? पत्नी का जवाब था, तुम ऑफिस से लौटने के बाद रोज पूछते हो ना कि मैंने आज क्या किया, तो आज मैंने कुछ नहीं किया। आधी रात को पप्पू शराब पीकर सड़क पर जा रहा था। एक पुलिस वाले ने रोक कर पूछा, कहाँ जा रहे हो? पप्पू बोला, दारू पीने से होने वाले नुकसान पर प्रवचन सुनने। पुलिस वाला, इतनी रात को क्या तुम्हारी पिताजी प्रवचन देंगे? पप्पू, नहीं साहब, बीवी देगी। पुलिस वाला बेहोश। पत्नी बोली, सुनो जी, सर्कस देखने चलें?
पति बोला, नहीं मैं बिजी हूँ। पत्नी बोली, सर्कस में एक लड़की बिना कपड़ों के शेर की सवारी करती है। पति, तुम भी बहुत जिद्दी हो, हर बात जिद करके मनवा लेती हो। चलो सर्कस, बहुत दिन हो गए शेर देखे। आगे की कहानी। पति ने सबसे आगे की सीट की टिकट ली और दोनों बैठ गए। शेर का शो आया और चला गया, पर बिना कपड़ों की लड़की नहीं आई। सर्कस का शो खत्म हो गया। पति बोला, तुमने तो कहा था एक लड़की बिना कपड़ों की आएगी। पत्नी बोली, मैंने तो बिना कपड़ों के शेर कहा था, लड़की नहीं। कसम से। फिर से पढ़ लो अब दोबारा। एक बूढ़ा और एक बुढ़िया थे। बूढ़ा बुढ़िया को बहुत प्यार करता था। बुढ़िया जहाँ जाती बूढ़ा उसके पीछे पीछे जाता। जैसे कि बुढ़िया बर्तन धोती बूढ़ा उसके पीछे खड़ा हो जाता। बुढ़िया घर का कोई भी काम करते बूढ़ा उसके पीछे रहता। वह बुढ़िया को एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। इससे बुढ़िया बहुत परेशान हो गई। बुढ़िया के घर से उसकी माँ के फोन आ रहे थे कि बेटी एक बार मिलने आ जा, पर बुढ़िया कैसे जाए, बूढ़ा तो उसे अकेला छोड़ता ही नहीं। तब बुढ़िया ने कुछ सोचा। उसने बूढ़े से कहा, चलो जी आज हम छुपन छुपाई खेलते हैं, तुम छुपो मैं तुम्हें ढूंढूंगी। बूढ़ा जाकर छुप गया। बुढ़िया जल्दी से दूसरे कमरे में गई। वहां से उसने अपना बक्सा उठाया और जल्दी से अपनी माँ के घर पहुंच गई। अपनी माँ के घर पहुंचकर बक्सा रखा। बोली, चलो बूढ़े से छुटकारा तो मिला। और जैसे ही उसने बक्सा खोला बूढ़ा बोला, थप्पा। फूफा जी बोले, हम 1 घंटे में घर पहुंच रहे हैं। तो मैंने बोला, स्वागत है आपका, हम लोग घर पर ही हैं, आइए। 2 घंटे का इंतजार, फूफा नहीं आए। माता जी बोली, जरा फोन कर पता करो फूफा जी कहाँ रह गए। फोन लगाने पर बुआ ने उठाया। फूफा जी बोले, 1 घंटे बाद इनसे किसी ने पूछा नहीं कि कहाँ तक पहुँचे, बस इसीलिए घर वापस आ गए। आज सुबह सुबह अपने पुराने गणित के गुरुजी मिल गए। रिटायर हो चुके हैं, हाल चाल पूछा, मन प्रसन्न हो गया। चलते समय मैंने उनका मोबाइल नंबर पूछा। अपने गुरुजी ने बताया 9 अरब 78 करोड़ 44 लाख 78,871। कसम से दिमाग की सारी बत्तियां खुल गई। एक भैंस जंगल में घबराई हुई भागी जा रही थी। एक चूहे ने पूछा, क्या हुआ बहन, कहाँ भागी जा रही हो? भैंस बोली, जंगल में हाथी को पकड़ने पुलिस आई हुई है। चूहा बोला, तो तुम क्यों भाग रही हो, तुम तो हाथी नहीं हो। भैंस बोली, ये इंडिया है मियाँ, पकड़े गए तो 20 साल, ये साबित करने में लग जाएंगे कि मैं हाथी नहीं भैंस हूँ। हट तेरी की। ये सुनकर चूहा भी भागने लगा।
वोट डालकर बाहर आए और पोलिंग एजेंट से पूछा, तेरी चाची वोट डाल गई क्या? एजेंट ने लिस्ट चेक करके कहा, जी चच्चा, वह वोट डाल गई। चच्चा भरे गले से बोले, जल्दी आता तो शायद मिल जाती। पोलिंग एजेंट, क्यों चच्चा, आप साथ नहीं रहते? चच्चा, बेटा उसे मरे हुए 15 साल हो गए। हर बार वोट डालने आती है पर मिलती नहीं है। पप्पू की एक खूबसूरत लड़की से नई नई शादी हुई। दोनों आपस में डिसाइड करके हनीमून मनाने के लिए एक हिल स्टेशन पर गए। जब वहां दोनों एक होटल के अंदर गए तो होटल के मैनेजर ने पप्पू का नाम पूछे बिना ही रजिस्टर में लिख दिया। पप्पू की पत्नी यह देखकर मन ही मन बहुत खुश हुई कि उसका पति इतना ज्यादा फेमस है। तो कुछ देर बाद उसने मैनेजर से पूछा। मैनेजर बोला, मैडम जी, दरअसल पप्पू सर हर साल हनीमून मनाने यहीं आते हैं। एक चूहा शराब के गिलास में गिर गया। वहां से एक बिल्ली गुजर रही थी तो चूहे ने बिल्ली से कहा कि मुझे यहाँ से निकालो, फिर चाहे मुझे खा लेना। बिल्ली ने लात मारी और गिलास गिर गया। चूहा निकलकर भागा और बिल में घुस गया। बिल्ली ने कहा, झूठे धोखेबाज, तुम तो कह रहे थे कि मुझे निकालो, बेशक मुझे फिर खा लेना। चूहा मुस्कुराया और बोला, जान नाराज मत होना, उस वक्त मैं शराब के नशे में था। पिताजी ने अपनी पत्नी के 35वें जन्मदिन पर 35 गुलाब ऑर्डर किए। पत्नी के पास भेजने के लिए साथ ही एक नोट भी लिखा, प्रिय, मैं उतने फूल भेज रहा हूँ जितने की तुम लगती हो। उधर फूल वाले की एक के साथ एक फ्री स्कीम चालू थी। आज तक गुप्ता जी समझ नहीं पाए कि आखिर उनका तलाक क्यों हुआ। डॉक्टर के क्लिनिक पर बॉयफ्रेंड, जानू अभी बहुत दर्द हो रहा है। गर्लफ्रेंड, ओ मेरे सोना, मेरे बाबू, अब ठीक है। बॉयफ्रेंड, हाँ बेबी, अब थोड़ा आराम है। पास खड़ा डॉक्टर बोला, लालत है मेरी MBBS की डिग्री पर। एक महिला रोज बैंक आती थी और बिना किसी काम के दिन भर बैठी रहती थी। एक दिन मैनेजर ने उससे पूछा, तुम यहाँ रोज आकर यहाँ बैठी रहती हो, पूछ सकता हूँ किस लिए? महिला बोली, मैं मनोहर लाल की पत्नी हूँ जो यहाँ बैंक में काम करते हैं। जिस तरह से कोहली, जडेजा, रोहित की पत्नियां अपने पति का हौसला बढ़ाने स्टेडियम में आती हैं, वैसे ही मैं भी अपने पति का हौसला बढ़ाने आती हूँ ताकि कल को वो भी मैनेजर बन जाएं। पति बोला, आज रविवार है, रिफ्रेश होने का दिन, चलो एक गेम खेलते हैं। तुम चांद और मैं धरती बनकर पूरा दिन गुजारेंगे। पत्नी बोली, वाओ, मैं चांद, तुम धरती, मजा आएगा खेल में। अब बताओ मुझे यानी चांद को क्या करना है?
पति बोला, अब तुम्हें आज पूरे दिन इस धरती से 3,84,400 किलोमीटर दूर रहना है। रामायण पात्र बाली के सामने जो भी आता था उसका आधा बल बाली में चला जाता था। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं जब भी पत्नी के सामने जाता हूँ वैसे ही मुझे कमजोरी के साथ साथ चक्कर भी आने लगते हैं। ऐसा लगता है बाली कहीं ना कहीं इस युग में घर वाली के रूप में अवतरित हो गए हैं। एक आदमी झूठ बोलने की वजह से काफी मशहूर हो गया। एक बुढ़िया उसके पास आई और बोली, तुम ही दुनिया के सबसे झूठे आदमी हो ना? आदमी बोला, दुनिया को दफा करो, मैं तो आपको देखकर हैरान रह गया कि इस उम्र में ये रंग, ये दिलकशी, ये हुस्न। बूढ़ी औरत बोली, हे भगवान, लोग भी कितने जालिम हैं, अच्छे भले इंसान को झूठा कहते हैं। पति बोला, हर बात पर तुम मेरा मेरा करती रहती हो, तुम्हें हमारा कहना चाहिए। अब बताओ, इतनी देर से अलमारी में क्या ढूंढ रही हो? पत्नी बोली, हमारा पेटीकोट। एक मशहूर प्रेरक वक्ता ने समारोह में कहा, मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे साल उस औरत के बाहों में गुजारे जो मेरी पत्नी नहीं थी। सब एकदम से चुप हो गए। तब बात आगे बढ़ाते हुए कहा, वह औरत मेरी माँ थी। सबने खूब तालियां बजाई। वहाँ मौजूद हमारे एक भाई ने यही कथन अपने घर में 4 पैग लगाने के बाद आजमाना चाहा। किचन में काम कर रही पत्नी के पास जाकर बोला, मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे बरस उस औरत के बाहों में गुजारे जो मेरी पत्नी ही नहीं थी। पर उसके बाद की लाइन बेचारा नशे की वजह से भूल गया और बुदबुदाया, मुझे याद नहीं आ रही वो औरत कौन थी। बाद में उसे जब होश आया तो वो अस्पताल में था। बेलन से हाथ पैर थोबड़े पसली टूट चुकी थी, बाल नोचे हुए थे, उबले हुए पानी के फेंके जाने से बुरी तरह झुलस गया था बेचारा। गांव का एक आदमी पहली बार अपने गांव से बाहर जाने के लिए बस में सवार हुआ। कंडक्टर ने ठीक ड्राइवर के पास वाली सीट पर उसे बैठा दिया। बस चलते समय वह आदमी बड़े आश्चर्य से इतनी विशाल बस को चलाते ड्राइवर को ही देखता रहा। 1 घंटे बाद चाय पानी पी के लिए एक ढाबे के सामने बस रुकी और ड्राइवर भी चाय पीने चला गया। वापस लौटा तो देखा कि गियर चेंज करने वाली रॉड गायब थी। वो गुस्से से चिल्लाया, यहाँ लगी गियर रॉड किसने निकाली? उसके पास की सीट पर बैठा वो देहाती आदमी बड़ी नम्रता से बोला, साहब नाराज क्यों होते हो? रास्ते भर मैं कब से देख रहा हूँ कि आप बस चलाते चलाते बार बार ये रॉड निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निकाल नहीं पाए। बस आप हिला ही पाए। मैंने अपनी पूरी ताकत से निकाल दी। ये लो, ड्राइवर अभी कोमा में है और होश आते ही
फिर बेहोश होने की संभावना है। एक बार एक पजामा पहने हुए इंडियन से एक अंग्रेज ने पूछा, आपका ये देसी पजामा कितने दिन चलता है? इंडियन ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं, मैं इसे 1 साल पहनता हूँ। उसके बाद श्रीमती जी इसको काट कर राजू के साइज का बना देती हैं। फिर राजू इसे 1 साल पहनता है। उसके बाद श्रीमती जी इसको काट छाट कर तकिए का कवर बना लेती हैं। फिर 1 साल बाद उन कवर का झाड़ू पोछे में इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेज बोला, फिर फेंक देते होंगे? इंडियन ने फिर कहा, नहीं नहीं, इसके बाद 6 महीने तक मैं इसे अपने जूते साफ करता हूँ और अगले 6 महीने तक बाइक का साइलेंसर चमकाता हूँ। बाद में उसे हाथ से बनाई जाने वाली गेंद में काम लेते हैं और अंत में कोयले की सिगड़ी सुलगाने के काम में लेते हैं और सिगड़ी की राख बर्तन मांजने के काम में लेते हैं। इतना सुनने के बाद अंग्रेज बेहोश होकर गिर गया और उसे होश आने पर एहसास हुआ कि आखिर अंग्रेज भारत छोड़कर जाने पर क्यों मजबूर हुए। पेश है एक मजेदार किस्सा। एक बार की बात है कि गुप्ता जी एक मारवाड़ी के यहाँ शादी में गए। शादी का पंडाल बड़ा भव्य था और उसमें अंदर जाने के लिए 2 दरवाजे थे। एक दरवाजे पर रिश्तेदार, दूसरे पर दोस्त लिखा था। गुप्ता जी बड़े फक्र से दोस्त वाले दरवाजे से अंदर गए। आगे फिर 2 दरवाजे थे, एक पर महिला, दूसरे पर पुरुष लिखा था। गुप्ता जी पुरुष वाले दरवाजे से अंदर गए। वहां भी 2 दरवाजे और थे, एक पर गिफ्ट देने वाला, दूसरे पर बिना गिफ्ट देने वाला लिखा था। गुप्ता जी को हर बार अपनी मर्जी के दरवाजे से अंदर जाने में बड़ा मजा आ रहा था। उसने ऐसा इंतजाम पहली बार देखा था। गुप्ता जी बिना गिफ्ट वाले दरवाजे से अंदर चले गए। जब अंदर जाकर देखा तो गुप्ता जी बाहर की गली में खड़े थे और वहां लिखा था, शर्म तो आ नहीं रही होगी, बनिए की शादी और मुफ्त की रोटी खाएगा, जा जा बाहर जा और हवा खा। एक बार अमेरिका का वैज्ञानिक भारत घूमने आया। उसने यहाँ एक समोसा खाया, स्वादिष्ट लगा। खाने के बाद वो एक समोसा अमेरिका लेकर गया और वहाँ जाकर अपने बॉस को दिखाकर बोला, सर ये समोसा है, ऊपर से तो मैदा का बना है पर अंदर आलू कैसे भरा पता नहीं। उसकी बकवास सुनने के बाद बॉस ने उसे जमकर एक चाटा दिया और अपने सूटकेस से एक जलेबी निकाल कर बोला, 20 साल पहले मैं भारत गया था, ये जलेबी खाई थी, ऊपर से मैदा की है, अंदर चीनी कैसे घुसी आज तक पता नहीं लगा पाया। और तू साले यहाँ एक और समस्या लेकर आ गया। एक पापी आदमी मरने के बाद नर्क में गया। कुछ सालों बाद उसके गांव के पंडित जी उसे नर्क में मिल गए। उस पापी आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारा गांव जिन पंडित जी की शराफत, इंसानियत की कस्में खाता था, उन्हें तो स्वर्ग में जाना चाहिए था। उसने हैरान होकर पंडित जी से पूछ ही लिया, पंडित जी आप यहाँ कैसे? पंडित जी बोले, पंडिताई के कारण। पापी बोला, मतलब? पंडित जी बोले, मैंने पूरी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला,
बस बीवी से बोलना पड़ा था। पापी बोला, मैं कुछ समझा नहीं पंडित जी। पंडित जी बोले, वो रोज सुबह तैयार होकर मुझसे पूछती थी। दो दोस्त की सुहाग रात। सुहाग रात मनाने के लिए दो दोस्त ने एक होटल में कमरे लिए। दोनों दोस्त बाजार चले गए और जब वापस आए तो लाइट चली गई थी। दोनों रूम में चले गए और एक दोस्त काम करने से पहले प्रार्थना करने लगा। 15 मिनट के बाद लाइट आई तो उसने देखा कि दोस्त की बीवी लेटी है। उसने कहा, भाभी जी, अंधेरे के कारण गलतफहमी से हुआ और जाने लगा। दोस्त की बीवी झट से बोली, जाना है तो जाइए, मगर हमारे वाले को प्रार्थना करने की आदत नहीं है। एक ताबूत बनाने वाला ताबूत की डिलीवरी करने जा रहा था कि उसकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। डिलीवरी अर्जेंट थी तो उसने ताबूत सिर पर उठाया और चलने लगा। रास्ते में एक रिश्वतखोर पुलिस ने लालच में उसे रोक लिया। यह क्या ले जा रहे हो? पुलिस वाले ने धमकाते हुए पूछा। बिल्कुल घबराए बिना आदमी बोला, जहाँ मुझे दफनाया गया था वो जगह मुझे पसंद नहीं। अपना ताबूत लेकर नई जगह तलाश रहा हूँ। पुलिस वाले अभी आईसीयू में हैं। पेट पर से बार बार नीचे सरकते जाते बरमूडे को ऊपर चढ़ाते पति बोला, मुझे लगता है मैं दुबला हो गया हूँ। देखो ये बरमूडा कितना लूज होने लगा है, बार बार पेट से नीचे सरकता जाता है। किचन से हाथ में बेलन पकड़े पत्नी बाहर आई और बोली, आईने में अपनी शक्ल देखो ध्यान से। महीने भर से दारू नहीं मिली तुमको तो दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया है और सुबह से मेरा पेटीकोट पहने घूम रहे हो। उतारो उसे जाके पहले। भैया जी को खबर मिली, भगत सिंह चौक पर मुर्गा बन रहा है। दौड़े 1 केजी लाने। पहुंचते ही पुलिस वाले ने धर लिया। भैया जी ने नजर घुमाई तो देखा 8-10 लोग पिछवाड़े से हाथ घुसेड़े मुर्गा बने हुए थे। पुलिस वाला बोला, कहाँ निकले हैं महाराज? भैया बोले, जी मुर्गा लेने साहब। पुलिस वाला बोला, नवरात्रि चल रहा है, हलवा से काम नहीं चल रहा क्या आपका? भैया जी बोले, जी अब चला लेंगे हलवा से। भैया जी जाने को हुए कि पुलिस वाला बोला, महाराज हलवा बनाना है तो सूजी तो लेते जाइए। भैया जी कुछ समझ पाते कि उससे पहले ही फाइबर वाले लट से सटासट पीछे सूजी के पैकेट फटने लगे। मुर्गा लेने गए थे, सूजी लेकर आ गए।